हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यारा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो डियर पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे नवजात बच्चे होते हैं तब हम बहुत सारे जो ट्रेडिशनल हमारे जो रीति रिवाज हैं उनको फॉलो करते हैं अपने बच्चों के साथ। जैसे कि हमारे घर के जो बड़े लोग होते हैं वो हमें सजेस्ट करते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो कभी कभी कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें, कुछ जो रीति रिवाज हैं वो हमारे बच्चे को हार्म कर जाते हैं और हम कहीं सुनी बातों को फॉलो करते आ रहे हैं जो कि हमारे बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो उन्हीं कुछ ऐसी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ अगर आप भी अपने बच्चे के साथ ऐसा कर रहे हैं, आपका बच्चा नवजात है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सावधान हो जाइए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे ही हमारा छोटा बच्चा हमारी गोदी में आता है तो हम बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चे के साथ करना चाहते हैं, जिसमें कि हमारी जो घर की हमारी इन-लॉज होते हैं वो हमें सजेशन देने लग जाएंगे कि आप जल्दी से बच्चे की मालिश करना स्टार्ट कर दो, मालिश से बच्चा एकदम बहुत जल्दी तंदुरुस्त होगा, गोल मटोल बनेगा। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि मालिश आपको बहुत जल्दी नहीं करनी है जब तक कि आपके बच्चे का जो अम्बिकल कॉर्ड है वो हेल्दी नहीं हो जाता, ठीक नहीं हो जाता, तब तक आपको मालिश स्टार्ट नहीं करनी है। जब आपको लग रहा है कि आपका बच्चा का प्रॉपर तरीके से ठीक है, कोई उसको हेल्थ इशू नहीं है, तब 1 महीने बाद या कम से कम 40 दिन के बाद आप अपने बच्चे की मसाज स्टार्ट कर सकती हैं। स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा रगड़ाई नहीं करनी है कि आप पकड़ के अच्छे से बच्चे की मालिश कर दें, नहीं। बच्चे को दर्द हो सकता है, क्योंकि अगर आप नए पेरेंट्स बने हुए हैं तो हो सकता है कि आपके हाथ से बच्चे का हाथ खिंच जाए, पैर खिंच जाए, बच्चे को चोट लग जाए। तो हमारी जो फिंगर्स होती हैं उन्हीं उंगलियों से बच्चे की हल्की हल्की चंपी करनी है, हल्की हल्की मसाज करनी है और धीरे धीरे करके इस प्रोसेस को आपको डे बाय डे आगे बढ़ाना है। एक दिन में ही आपको अपने बच्चे को तंदुरुस्त नहीं बना देना है, एक दिन में तो कुछ होगा भी नहीं। तो किसी के कहने पर बहुत ज़्यादा जल्दी आपको अपने बच्चे की मसाज स्टार्ट नहीं करनी है, ठीक है। जब तक आपका बच्चा आपको नहीं लग रहा कि हाँ आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो। देखिए, चाहे आपके एक बच्चा हो जाए चाहे 2 बच्चा हो जाए, बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और उनको अपने साथ कंफर्ट करने के लिए हमें टाइम लगता है। तो जब तक आपका बच्चा और आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है तब तक मालिश शुरू ना करें, ठीक है। कम से कम 40 डेज़ का टाइम आप ले लें। नंबर 2 कि बच्चे को काजल घिसना। जी हाँ, बच्चे को भर भर के इतना काजल लगा देती हैं। देखिए, किसी बच्चे के साथ प्रॉब्लम होती है कि आँखों से आंसू टपकते हैं, उनकी जो यहाँ पर डक्ट होती हैं जिससे कि जो आँखों का पानी उन डक्ट से होकर हमारे माउथ में नीचे जाता है, तो वो ब्लॉक रहती हैं। तो ऐसे में आपको अपने बच्चे की आंखों में काजल बिल्कुल भी नहीं लगाना। काजल में लेड होता है जो कि आपके बच्चे को हार्म कर सकता है। आप काजल का टीका बच्चे के हल्का सा यहाँ लगा सकते हैं एज ए नज़र बट्टू, बट आंखों में अपने छोटे बच्चों के मत लगाइएगा। आपकी जो बच्चों की आंखों में सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, तो प्लीज़ किसी के कहने पर फोर्सफुली आप ये मत करिएगा, आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है कि जैसे ही बच्चा आपकी गोदी में आया, इतने सारी चीज़ें, काले धागे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बच्चे के देखिए चंदा, सूरज, ये सारी चीज़ें हम पहनाने लग जाती हैं। देखिए, इनका भी साइंटिफिक फैक्ट है, मैं इनको डिनाई नहीं करूँगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें कि नहीं ये तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन देखिए ये कभी कभी हमारे बच्चे के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। जो हम बच्चे को गले में चीज़ें पहनाते हैं, क्योंकि बच्चे की गर्दन लगी हुई रहती है, वो स्टेबल नहीं हो पाती है, ठीक है। तो वो वहीं पर आपने उनको काला धागा, इस तरीके की चीज़ें, कुछ सूरज, चंदा, चांदी के, हम सोने का ओम, इस तरीके की चीज़ें पहना देते हैं कि वो बच्चे को बहुत हार्म कर देती हैं। बहुत सारे केसेस मैंने बच्चों में ऐसे देखे हैं कि बच्चे की गर्दन लग गई, लाल पड़ गई, जैसे किसी ने काट दिया हो। और जो चीज़ें होती हैं वो बच्चे अपने मुंह में भी कभी ले लेते हैं, तो अपने मुंह में इंजरी कर लेते हैं, गर्दन में बहुत सारे रैशेस हो जाते हैं, वो बच्चे को चोट पहुंचाते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको काला धागा बांधना है, आपको लग रहा है कि बच्चे को, छोटे बच्चों को देखिए जो ऑरा होता है वो वीक होता है, बच्चे बहुत जल्दी नजर आ जाती हैं, तो उसके लिए आप बच्चे के पैर में एक छोटा सा काला धागा बांध सकते हैं। और वो भी आपको बहुत टाइट नहीं बांधना, समय समय पर उसको चेक करते रहना है कि आपके बच्चे का शरीर भी तो बढ़ेगा, तो ऐसा ना हो कि वो टाइट हो, बच्चे का गड़ रहा हो, ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा हो, तो वो भी आपको समय समय पर चेक करते रहना है, ठीक है। गले में अवॉइड करें, क्योंकि बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है, रैशेस हो जाते हैं। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। और आपकी चॉइस है, यदि भाई आपको ये चीज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप बिल्कुल करिएगा, लेकिन
आप देखिएगा, खुद सोचिएगा कि बच्चों को कितना नुकसान उससे हो सकता है, कितना बच्चे अपने आप को हार्म उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पाउडर लगाना। जी हाँ, छोटे बच्चे को पाउडर बिल्कुल भी नहीं डॉक्टर अलाउ करते हैं। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अब जब अपने बच्चे के पाउडर यूज़ करते हैं तो वो बच्चे की सांस के थ्रू या मुंह के थ्रू अंदर चला जाता है, बच्चे को सफोकेशन हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और जो बच्चे के जो पोर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है पाउडर, जिससे कि बच्चे की जो स्किन है वो हेल्दी नहीं हो पाती, बच्चे को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। और कुछ मम्मीज़ को मैंने ऐसे देखा है कि जो बच्चे के प्राइवेट पार्ट होते हैं वहाँ पर वो पाउडर लगा देती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। आपको ब्लाइंडली किसी के कहने पर या आपने किसी का देखा आपको नहीं करना है। पाउडर बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं होता। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई रैसेस हुआ है, किसी प्रकार का स्किन इन्फेक्शन हो रखा है, एक्जिमा की प्रॉब्लम हो गई है, दाने निकल आए, तो जो डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है वही पाउडर आप अपने हाथ पर लेकर अच्छे से रब कर वो बच्चे के आप लगा सकते हैं। लेकिन जब बच्चा आपका ठीक हो गया तब आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नीड है, डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, तभी आप यूज़ करें, अदरवाइज़ आपको डेली भर भर के पाउडर नहीं अपने बच्चे के लगाना है। नेक्स्ट है कि जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस है कि बच्चे के कानों में तेल डालना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और देखिए मुझे भी ये राय दी जाती थी कि बच्चे की जब मालिश करो तो बच्चे के कान में हल्का गुनगुना तेल डाल देना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब मुझे ये थोड़ा सा अवेयरनेस हुई, डॉक्टर के पास गई, मुझे लगा मेरे बच्चे के कान में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया कि बच्चे के कान में ऑयल डालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इवन बड़ों को भी नहीं होती है। तो बच्चों के कान में आपको तेल नहीं डालना। मालिश कर रहे हैं तो आप शरीर पर मालिश करें, लेकिन आपको बच्चे के कान में ऑयल नहीं डालना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे के ईयर बैग्स बहुत ज़्यादा हो रखी है, ड्राइनेस है, बच्चे के कान में दर्द है, या आपको ऐसा कुछ लग रहा है, तब आप अपने सिर्फ डॉक्टर को ही दिखाएं, लेकिन आपको खुद से अपने बच्चे के कान में तेल नहीं डालना, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें कुछ हम फॉलो करते आते हैं, जो हमारे घर में हमें बताते हैं कि ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन आपको बहुत सावधानी से करना है, क्योंकि बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो गई तो फिर आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। क्योंकि जब हम न्यूली मदर होते हैं, न्यूली पेरेंट होते हैं, या फिर हम कई बार पेरेंट्स बन चुके हैं, लेकिन जब बच्चा परेशान होता है तो पेरेंट्स उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, मदर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाती, हम खुद परेशान हो जाते हैं। तो अपने बच्चे को हेल्दी बनाए रखें और ब्लाइंडली किसी के कहने पर ट्रस्ट ना करें, जो भी आपको सजेशन दिए जा रहे हैं, ठीक है। एक बार खुद देखें कि कहीं आपके बच्चे को उससे कोई प्रॉब्लम या इंजरी तो नहीं हो सकती है। अगर वो आपको सेफ़ लग रहा है तभी आप इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ उसको बिल्कुल ना करें। साथ ही साथ देखिए, एक जन्म घुटी की भी बहुत परंपरा रही है कि बच्चे को जन्म घुटी देनी चाहिए। देखिए, जन्म घुटी जो बच्चे को हम देते हैं उनमें बहुत ज़्यादा शुगर ऐड होती है, ठीक है। मना तो करते हैं कि नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें ऐड होती है। अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो घर की बनी हुई जन्म घुटी आप बच्चे को दे सकती हैं। जैसे आप हरड़ है, जायफल है, ठीक है, अदरक का रस है थोड़ा सा, और हनी जो प्योर अच्छा हनी मिल जाए वो उसका हम बनाकर अपने बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे को तो डॉक्टर हनी भी मना करते हैं, इसलिए आप अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। आप अपने ब्रेस्ट फीड पर अपने बच्चे को रखिए। जब आपके बच्चे का सॉलिड स्टार्ट हो जाए तो फिर आप अपने बच्चे को सॉलिड खिलाना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे की केयर कर सकते हैं। तो माय डियर मॉमीज़, माय डियर पेरेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ ब्लाइंडली किसी भी चीज़ पर ट्रस्ट ना करें, जो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करें उसको आप फॉलो करें। थैंक यू सो मच।